आधा घंटा उसमें जाता है। बट मैं जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना ये पूरा चैप्टर, जितने भी एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, जो होमवर्क दे रहा हूँ, सेम दिन में सारे चेक कर लूंगा और उस दिन कोई माफी नहीं होती, ना लड़की ना लड़का। ठीक है जी, करना तुम्हारा काम है, कैसे भी करना। लिखो आगे। तो आज की टॉपिक पहला वाला क्या है? आईओसी। फटाफट से चल दो। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। ये पहला वाला पार्ट तुम्हारा क्या है? एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंस आर कौन सी बैलेंस? डेबिट बैलेंस। हो गया जी। डेबिट बैलेंस होगा तो पहला का एंट्री हमारा क्या बन जाएगा? लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पहला एंट्री है, जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, लिखो तो यहां पे आ जाएगा आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे आ जाएगा आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया, ये दो एंट्री होगा। चलो कुछ बातें इसके बारे में, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे इस, वही टेबल सबका याद है, स्टार्टिंग में दिन में बनाया था। नंबर 1, अगर यहां पे लॉस है तो हम आईओसी नहीं देंगे। नंबर 2, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, क्या है? डीड साइलेंट है, डीड है नहीं हमारे पास, तो ये नहीं देंगे आईओसी। नंबर 3, और एक कंडीशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट तुम्हारा छोटा पड़ गया एप्रोप्रिएशन से यानी आईओसी से, तो इस केस, ये मैक्सिमम इंपोर्टेंट केस है, ये हर साल एग्जाम में आता ही आता है, एमसीक्यू की फॉर्मेट में याद रखना। तो इस केस में जो प्रॉफिट है वो बटेगा, कौन सी रेशियो में बटेगा? इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। पहले एप्रोप्रिएशन रेशियो निकलेगा और ये बटेगा, ये क्वेश्चन में होगा पक्का, मैं करके दिखाऊंगा, चुपके से निकल जाओ यहां पे। हो गया जी। उसके बाद अगर इज टू बी चार्ज लिखा, क्या लिखा? इज टू बी चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? ये कंपल्सरी एक्सपेंसेस। और एक खास बात यहां पे याद रखना, भले ही आईओसी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, पर जहां पे लिखता है ना इज टू बी चार्ज, वो कौन सी अकाउंट की आइटम बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस की। किसकी बनेगा? वहां पे एमसीक्यू देख के गलत मत कर देना कि नहीं ये तो यहां पे लिखा हुआ है आईओसी, तो ये एप्रोप्रिएशन की होगा ही होगा। नहीं भैया, अगर इज टू बी चार्ज लिखा तो किसकी आइटम होगा? प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम, देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया? ये हर किसी एप्रोप्रिएशन के लिए एप्लीकेबल है, इसको ध्यान रखना। ठीक है जी, दो एंट्री उसका ऐसे होगा, ये कंडीशन हमको पता है। और हमेशा याद रखना, जो आईओसी निकलेगा वो कौन सी कैपिटल के ऊपर निकलेगा? आईओसी निकलेगा कौन सी कैपिटल के ऊपर? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। एक एसर्शन भी सुन लो इसके साथ साथ, आईओसी अगर लिखा है वहां पे एसर्शन में कि आईओसी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, वो सच है क्या? सच है क्या? कैसे सच नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा साल की स्टार्टिंग है 1 अप्रैल, हाँ जी, और ये 31 मार्च में, और यहां पे कैपिटल था 1 लाख और यहां पे हो गया कैपिटल 3 लाख रुपए। तुम्हें पता है कहीं ना कहीं कैपिटल यहां पे एडिशन हुआ है, कितना हुआ है? 2 लाख की। बात ये यहां पे आती है कब एडिशन किया। मान लो 1 अक्टूबर में किया, कब किया? 1 अक्टूबर में। तो हम 6 महीने की 1 लाख पे निकालते हैं, फिर 3 लाख की निकालते हैं 6 महीने की, तो हो गया ना सिनेरियो चेंज। तो याद रखना, ऑलवेज लिखा तो सही नहीं है, खाली लिखा है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलता है तब जाके सही। हर चीज को पढ़ते पढ़ते एनालाइज करते रहना, इसलिए मैं बोल रहा हूं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे पहले। अभी बात चेंज है, साल की स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे पहले टॉपिक क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा? क्वेश्चन टॉपिक, क्वेश्चन टॉपिक। ठीक है जी। चलो, तो आईओसी के बारे में हमें समझ में आ गया, कंडीशन क्या था, जनरल एंट्री क्या थी, निकलेगी किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आईओसी हो गया। अगला टॉपिक क्या है हमारा? सैलरी एंड कमीशन। लिखो सैलरी एंड कमीशन। पहले हम बात करते हैं सैलरी की। जनरल एंट्री दोनों का सेम होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंजमेंट आएगी, वो देख लेंगे। सैलरी, सैलरी तुम्हारे लिए क्या है? ये भी दोनों के दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ऑल एक्सपेंस आर कौन सी बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो मैं यहां पे एंट्री क्या मारूंगा? सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी एंड कमीशन अकाउंट। सेम ही एंट्री है दोनों का। सैलरी का कुछ खास एप्लीकेशन हमारे लिए है नहीं, यानी सैलरी अगर लिखा होगा पर एनम तो कुछ नहीं करना, इसी को उठा के डाल देना। पर मंथ लिखा होगा तो इनटू में क्या कर देना? 12। और इन केस ऑफ एडमिशन ये होता है, फिर वहां पे देखना पड़ता है कौन सी डेट को एडमिशन लिए, या पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ बीच में, तो उसी के हिसाब से हमें मंथ से इंटू करना पड़ता है। ये ना गुरुजी? चलो, तो ये हमारा क्या हो गया? पर मंथ पे 12 इंटू करेंगे, नहीं तो नॉर्मल करेंगे सैलरी।
इसका भी सारे कंडीशन आईओसी की तरह सेम है, फिर भी एक बार लिखेंगे नहीं, डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अगर डीड साइलेंट हुआ तो हम देंगे क्या? नहीं देंगे। लॉस हुआ तो फार्म को नहीं देंगे। इज टू बी चार्ट लिखा है, देना पड़ेगा, और वो कौन सी अकाउंट के आइटम हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट छोटी है तो सैलरी से पहले सैलरी की रेशियो निकलेगा और उस रेशियो में प्रॉफिट को हम बांट देंगे, बाकी जो उनका पूरा रेशियो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, यही वाली कहानी है। कमीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लिखो यहां पे कमीशन। कमीशन की जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, बट इसको खाली दो पार्ट में डिवाइड कर दो, सबको पता है कौन सी वाला, यानी आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। आफ्टर एंड बिफोर, क्या लिखा? आफ्टर एंड बिफोर। हो गया। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? यानी यहां पे जो कमीशन चार्ज होगा आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इवन इफ कमीशन, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज, ये इसकी फॉर्मूला रहेगा आफ्टर वाला। ध्यान देना, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब वहां पे होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन का वर्ड होना चाहिए। ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग कुछ और, बट कमीशन नहीं लिखा, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। बिफोर चार्जिंग का मतलब कि लिखा नहीं होता बिफोर चार्जिंग, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, खाली और बोल के छोड़ देगा। तो यहां पे क्या फॉर्मूला आएगा? प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला आ जाएगा। प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय क्या लिखा? 100। अकाउंट इसकी फॉर्मेट हम बना चुके हैं, साथ साथ में अभी आज ये बनाएंगे क्या? तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? मैं यहां पे फिक्स फ्लक्चुएटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल सा कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, ये इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग वाला ही बनाऊंगा। ठीक है जी, देख लिख, ऊपर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके साथ साथ में नीचे बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो ही पार्टनर रखना बाबू, कोई बात नहीं, आपस में चीजें भूल गए हो तो इसको याद कर लो, बात करके कोई फायदा नहीं है। राशि जी हाथ हटाओ, लिखो बाय, यहां पे लिखना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना नेट प्रॉफिट, और यहां पे लिखना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आता है यहां पे? नेट लॉस। हो गया जी। यहां पे लिखते हैं हम टू आईओसी, जो भी पार्टनर होगा देख लेंगे। यहां पे लिखते हैं हम टू सैलरी एंड कमीशन, यहां पे आता है टू जनरल लीजर अगर होगी तो, यहां पे आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर होगी तो। हो गया जी। अब इसको बैलेंस करने पे हमारा क्या निकलता है देखते जाओ। इस साइड में आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट, रेशियो में बटेगा, अगर रेशियो नहीं है तो 1:1 में। इस साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो इसको लिखेंगे डिविजिबल लॉस, रेशियो नहीं है तो ये भी 1:1 में बटने वाली है। लिख लिया हम सबने? कैपिटल अकाउंट की शुभारंभ करो, लिखो कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट सबसे पहले क्या आता है कैपिटल अकाउंट में? इनकी ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट कैपिटल है, इंटरनल लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस कौन साइड में आएगा इसका? क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पे लिखेंगे। जितने सारे पार्टनर्स को मिलेगा सब कौन साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। जितने पार्टनर्स हम लेंगे कौन साइड में आएगा? वो डेबिट साइड में। हो गया। जो भी पार्टनर को देंगे यानी फार्म के लिए एक्सपेंसेस है तो वो कौन साइड में आएगा? सब मैंने बोला क्रेडिट साइड में। लिखो, शुरू कर दो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, या इसको लिखेंगे हम पीएल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट हुआ तो। हो गया जी। इस साइड में क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आईओडी, और यहां पे आएगा ड्रॉइंग्स भी आएगा। क्या आएगा? ड्रॉइंग्स। काम की बात याद रखना, अगर तुम्हें पूछेगा तो एक आइटम बता दो जो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता बट कैपिटल अकाउंट में आता है, उसका नाम क्या होगा? ड्रॉइंग्स। क्या नाम होगा इसका? ड्रॉइंग्स। ध्यान देना है तनिष्क बाबू, सीधे हो जाओ, टोटल करो इस साइड में, कर दिया। इस साइड में आ जाओ, हो गया। टू यहां पे लिखो बैलेंस कैरेट डाउन, टू यहां पे लिखो बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस क्या लिखा? कैरेट डाउन आएगा, कैरेट डाउन। तुम्हें टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है? ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है,
हाँ तो जीआर बटेगा, जहां पे बैलेंस शीट में तेरे को दिख गया ना जीआर, जीआर मतलब ऑलरेडी काटा हुआ जीआर, ओल्ड वाले होते हैं बैलेंस शीट में। हाँ तो वो जाके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यह तो फंडामेंटल अभी तो सीख रहे हैं, क्रिएट हुआ। ठीक है जी, आगे बढ़े। पीएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट की फॉर्मेट तुम्हें याद होगी नंदिनी जी, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो तुम्हें जो पूछा जाएगा पढ़ने के बाद आप उसकी आंसर दोगे, आप उसके लिए लाइबल हो, है ना जी। अभी हमने पढ़ा नहीं, भूल गए, छुट्टी पे थे, ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। आगे लिखो अगला टॉपिक, रेंट पेड टू द पार्टनर। रेंट पेड टू द पार्टनर, क्या लिखा, रेंट पेड। हमने रेंट पे किया, रेंट पे, रेंट हमारा क्या है, सेम एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस है, बट ये एक चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट। क्या क्या है, कंपलसरी पेमेंट। अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा, खाली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो इसकी एंट्री देख, नंबर 1 रेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल होगा क्या, ये मैं तुम्हारे लिए ऑप्शन दे रहा हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा क्या, देता हूं, टू कैश अकाउंट सही है। अब आउट ऑफ कैश अभी अभी हम उसको दिया होगा, तो हम क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, कैश और बैंक अकाउंट। बहुत टाइम पे ये अगर देते हैं कि ठीक है हमने रेंट तो देनी है, कंपलसरी है, बट अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे उसको, वो वाला केस बहुत कम होता है, ये वाला केस। यानी मेन ज्यादा कौन सा होता है, ये वाला, ये रेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, कैश अकाउंट। और इसका क्लोजिंग एंट्री क्या होगा बता दो। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ठीक है जी, मार्क क्लोजिंग एंट्री इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, तो क्या लिखा, रेंट अकाउंट। चलो इसकी कैलकुलेशंस कंडीशन सुन लो। डिड साइलेंट है, नहीं फर्क पड़ता, देना ही देना है। प्रॉफिट छोटी पड़ गई, देना ही देना है। लॉस हो गई, देना ही देना है। इज टू बी चार्ज, वो तो है ऑलरेडी इज टू बी चार्ज, यानी हर किसी कंडीशन में ये रेंट तुम्हें देना ही पड़ेगा, ये एक फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। रेंट के बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, लिखो फटाफट से, क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। हो गया जी, लिख, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, ये भी एक कंपलसरी एक्सपेंसेस है, टू बी चार्ज है, प्रॉफिट और लॉस हो देना पड़ेगा। डिड साइलेंट है, तो हम मान के चलते हैं कितना परसेंट देना ही देना है बाबू, 6% पर एनम की बेसिस पे। लिख लोन अकाउंट, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, याद रखना पार्टनर्स लोन अकाउंट में आएगा, कहां पे आएगा, लोन में। हो गया जी, कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दिया हुआ लोन के ऊपर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, तो उसी अकाउंट में जाएगा। नंबर 2 क्लोजिंग एंट्री बता दे नंदिनी, एक सेकंड, क्लोजिंग एंट्री बता दो नंदिनी। वेरी गुड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। हो गया जी, ये क्लोजिंग एंट्री हो गई। कंडीशंस डिस्कस कर लो फटाफट से। डीड साइलेंट है तो 6% देगा, इज टू बी चार्ज तो होता ही होता है, लॉस है फिर भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट छोटी है फिर भी देना पड़ेगा, हर कंडीशन में ये दो एक्सपेंसेस हमें देने ही देने। डन, हो गया हमारा कहानी। और कुछ था इसमें टॉपिक में, और कुछ था क्या, नहीं था, आईओडी तो हो गया था। सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, 1.3 तक हो गया था, 1.4 1.5 करेंगे आज। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या तुम्हें, चलो बताओ फटाफट से। पहला क्वेश्चन, पी एंड क्यू पार्टनर है, P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Having capital balance 50,000 and 40,000 on 1st April 17. On 1st July 17, P introduced 10,000 on additional capital, whereas Q introduced only 1,000 रुपए, है ना। ये क्या लिखा है, if interest on capital is allowed to partner 10% per annum, calculate interest on capital। ठीक है, चलो 31 मार्च एवरी ईयर की निकालेंगे। तो पहले P का निकालो,
पी का स्टार्टिंग के बैलेंस क्या था यहां पे फर्स्ट अप्रैल में, लिख। फिर इसने इंट्रोड्यूस कब किया उसने एडिशनल कैपिटल, ऑन 5 जुलाई, है ना, पी किया। कितना रे बाबू, 10,000, लिखो 50,000। ये फर्स्ट अप्रैल का है सारे, लिखो 50,000 इनटू कितना परसेंट है, 10%, इनटू ये कब तक था तुम्हारा 50,000, हाँ? नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते हो वैसे, ऐसे यानी टोटल कैपिटल कितना हो गया इसका, 50,000 स्टार्टिंग में था, 10 और ऐड किया 60, 50-60 करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो वैसे भी निकाल लो, 50,000 का पूरा साल का निकालो, 5,000, फिर 10,000 का निकालो इनटू 10%। कब इंट्रोड्यूस किया उसने, जुलाई में किया, जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 महीने, तो 9/12 का निकल के प्लस कर दो, आ गया 750, तो टोटल कितना आ जाएगा 5750। ये हो गया पी का। क्यू का निकालो वैसे, क्यू का स्टार्टिंग में कितना था, 40,000 था, ये हो गया क्या, सबका मिटाओ, हो गया जी। चलो अब सेम निकालो क्यू का, 40,000 पूरे साल का निकाल दो, 10/100, 4,000 आ गया। अब इसने कितना बाबू करा उन्होंने इंट्रोड्यूस, कितना रे, 1,000 रुपए, तो 1,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, 75, कितना आ गया 75, हो गया। तो 4075 दोनों का क्या आ गया, आईओसी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2, रिचर्ड कनिका, ये पार्टनर है इन द बिजनेस में, द कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, कितना बोला, एंड में पूछा है, ये हो गया तुम्हारा 48 एंड 36 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, 31 मार्च रिचर्ड ड्राइंग एंड कनिष्का ड्राइंग कितना 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 32,000 विच वाज ड्यूली क्रेडिटेड टू, ठीक है, रेशियो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो यहाँ पे। तो ये कुल मिला के ये पूछा है कि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल देकर रखा है, तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, फिर उसके ऊपर क्या निकालोगे, आईओसी। निकालो ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल क्लोजिंग वाला लिख ले, कितना रे 48 और 36, आर एंड के 48 एंड 36, हो गया। ऐड करेंगे यहाँ पे ड्रॉइंग्स, कर दिया, ऐड कर दो यहाँ पे ड्रॉइंग्स 8 एंड 12, लेस कर दो यहाँ पे प्रॉफिट, 32,000 की प्रॉफिट है, रेशियो गिवन है क्या, 16-16, लिखो। फॉर्मेट कैसे बनती है क्लोजिंग कैपिटल की, ये आर था, ये के था, क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितना कितना था रे, 48 एंड 36, ऐड कर दो ड्रॉइंग्स 8 और 12, कितना कितना आ गया, अरे ऐड करनी है, 40 आएगा, 56 हो गया, 48 लेस करो प्रॉफिट, 32,000 था, इक्वल बांटने हमें, 40,000 आ गया, ये कितना 32, ये आ गया ओपनिंग कैपिटल, निकाल दो आईओसी, कितना परसेंट था आईओसी तुम्हारा, 5%। आ गया सबका ओपनिंग कैपिटल, निकालो अब इसके ऊपर आईओसी, कितना 5% इसका 2,000 आएगा, इसका कितना है 1,600, पी एंड आर स्टार्ट बिजनेस 1 अप्रैल में, कैपिटल यहाँ पे इसका 15, इसका 9 लाख रुपए, ऑन 1 अक्टूबर दैट, ये बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है, हर किसी भी बुक फॉलो कर लो, ये वाला क्वेश्चन तो पक्का होगा, अक्टूबर में इन्होंने अपनी कहानी चेंज कर दी होगी, है ना, ध्यान रखना है इसको, लिख। तो पी एंड आर पार्टनर है, 15 एंड 9 इनका 1 अप्रैल में कैपिटल है, अक्टूबर में क्या हुआ,